Hello dear students, in this video lecture we try to solve some problems based on the separation of variable method of wave equation. So यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम कंसीडर की है, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम utt equals to c square uxx over the domain 0 to 1, x lies between 0 to 1 and for t is positive, time always taken as the positive. With the initial condition ux0 equals to x1 minus x, say be called as fx, and initial velocity utx comma 0 is 0, say this called as some gx. हम लोगों ने जिस तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया है उसी तरीके से हम इसको मार्क कर लेते हैं. ओके, over the interval 0 to 1 with the boundary is also defined u0 comma t equals to u1 comma t and both are the 0. So ये as it is यूज हुई थी और इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक कॉल करने की नीड नहीं है. सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूलाज यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं. वी हैव द सोल्यूशन. ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया हुआ है जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से वेव इक्वेशन का डेरिवेशन किया है. सो uxt एच समेशन गोज फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स में हमने सोल्यूशन डिफाइन किया था. an cos n pi c over l times of t plus bn sin n pi c over l times of t into होल मल्टीप्लाइड. अब हमारा फंक्शन आइगन फंक्शन है sin n pi over l times of x. अब हमें बेसिकली ये हमारा सोल्यूशन है. हमें करना क्या है, हमें ये जो अननोन कोएफिशिएंट्स हैं an एंड vn, बस इनको यहाँ पर इवेलुएट करना है और अगर इनको इवेलुएट कर लेते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो सीरीज सोल्यूशन की फॉर्म में एक्सप्रेस मिल जाएगा. सो यहाँ पर मेंशन भी किया है वेयर कोएफिशिएंट an एंड vn आर गिवन बाय दिस फार्मूलाज. ये ऑलरेडी हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में इनको डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया. तो बेसिकली यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करने का सिंपल मीनिंग है कि हमें यहाँ पर ये कोएफिशिएंट्स इवेलुएट करने हैं. ए एन बी एन आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो नाउ वी ट्राई टू फाइंड ए एन एंड बी एन. फर्स्ट वी ट्राई टू सॉल्व बी एन बिकॉज बी एन के अंदर आपके पास यूज हो रहा है जी एक्स और जी एक्स ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है 0. तो इसका इंटीग्रल हमारे पास ईजिली यहाँ पर सॉल्व होकर 0 मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं. एन पाई सी 0 टू एल, जी एक्स है हमारा 0, साइन एन पाई ओवर एल टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स. अब ये इंटीग्रेंट 0 हो गया तो टोटल आपके पास ये वैल्यू हो गई 0. तो आप ये डायरेक्ट भी आगे से पुट कर सकते हैं. इफ एनी एफ एक्स और जी एक्स इज 0 देन आइदर ए एन और बी एन इज डायरेक्टली यू कैन से इज 0. तो हमारे पास ये जो बी एन वाली सीरीज है, बी एन कोएफिशिएंट्स के साथ जो सीरीज आ रही है साइन एन पाई सी ओवर एल टाइम्स ऑफ टी, ये तो यहाँ पर इफेक्ट हो गया ख़त्म. अब हमें बचा है ए एन इवेलुएट करना. ए एन को हमें निकालना पड़ेगा अब. तो नाउ वी ट्राई टू सॉल्व ए एन विच इज 2 ओवर एल इंटीग्रल 0 टू एल एफ एक्स. एंड व्हाट इज योर एफ एक्स? आवर एफ एक्स इज एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स. सो इसको हम पुट कर लेते हैं. एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू साइन एन पाई ओवर एल टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स. ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें. दिस इज 2 ओवर एल 0 टू एल. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. दिस इज द एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स माइनस दिस इज द एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर विद द इंटीग्रल 0 टू एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल dx. हम एक एक इंटीग्रल को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. बी से कॉल्ड दिस इज द I1, बी कॉल्ड से दिस इज द I2. हमारा मेन टास्क है इंटीग्रल्स को सॉल्व करना. सो नाउ वी ट्राई टू फाइंड I1. I1 इज 0 टू L, से कॉल्ड दिस एज द 2. दिस इज x sin n पाई ओवर एल एक्स sin n pi over l times of x dx. ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, इसको आपको सॉल्व करना है. सो यू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो आई थिंक आई लेट आप यूज करते हैं. आई लेट
मीन्स इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। सो जो भी पहले आ रहा है आप उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। ये 10+2 लेवल पर आप लोगों ने सीखा हुआ है। सो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। आई थिंक हमें पहले अलजेब्रिक लेना है, देन सेकंड इज द ट्रिग्नोमेट्रिक। सो हमने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, ओके। सो द इंटीग्रेशन रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सेकंड फंक्शन इज साइन एन पाई ओवर एल एक्स। सो एक्स इज रिटेन्ड एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज सिंपली साइन का हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एन पाई ओवर एल एक्स, बट यहाँ पर एन पाई आपका मल्टीप्लायर है एंगल के साथ, तो आप अपॉन में एन पाई ओवर एल और दे देंगे। फिर आता है आपका माइनस साइन इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पर ये लिमिट्स भी आप साथ साथ पुट करते चलिए, 0 to L। सो अब आप 0 to L आपकी लिमिट रहेगी। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड देन द इंटीग्रेशन। सो ये माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस कॉस एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स, ओके। सो फर्स्ट वाले में हम लिमिट भी यूज कर लेते हैं। व्हेन यू यूज द लिमिट एल, अच्छा ये एन पाई ओवर एल इसको पहले तो शिफ्ट कर लीजिए, आप फ्रंट में ले लीजिए, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एन पाई ओवर एल, ओके। एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं पहले लोअर लिमिट यूज कर लेता हूँ। सो ये पॉजिटिव आ जाएगा ड्यू टू द एक्स, दिस टोटल क्वांटिटी इज 0, ठीक है। माइनस से हमारा माइनस प्लस हो गया और फिर अभी ये माइनस आ गया। हमने एल यहाँ पर यूज कर लिया, कॉस ऑफ एन पाई एल और कॉस एन पाई बच जाएगा एल ओवर एल। सो कॉस एन पाई एल कॉस एन पाई, ओके, ये आ गया। प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन, सॉरी वन थिंग इज लेफ्ट, एन पाई ओवर एल। सो साइन एन पाई ओवर एल टाइम्स ऑफ एक्स, और ये आपका हो गया आप ट्वाइस एन पाई ओवर एल स्क्वायर, एक बार ये और 0 to L। अच्छा यहाँ पर जब साइन फंक्शन के अंदर आप 0 रखेंगे देन 0, L रखेंगे तो साइन एन पाई इज 0। सो दिस टोटल रिजल्ट इज 0, दिस टोटल इज 0 ऑन बोथ द लिमिट्स। सो फाइनल I1 इज लेफ्ट माइनस एल कॉस एन पाई अपॉन एन पाई ओवर एल, ठीक। अब हमें I2 निकालना है। अगेन वी वांट टू ट्राई टू फाइंड I2 which is x square sin x sin n pi x। so 0 to L x square sin n pi over Lx dx। केयरफुली जैसे अभी हमने I1 ऑब्टेन किया इसी तरीके से I2 ऑब्टेन कीजिए। सो एक्स स्क्वायर को हमने रिटेन कर लिया, दिस इज द माइनस, साइन की जगह आ गया कॉस एन पाई ओवर एल एक्स, और आपके पास आ जाएगा अपॉन एन पाई ओवर एल। यहाँ पर हम इसकी लिमिट भी यूज कर देते हैं 0 to L, ये माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, ओके, एंड दिस माइनस आपका अगेन आ जाएगा साइन की जगह कॉस एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स, और इसके अपॉन में आ गया आपका एन पाई ओवर एल, ये हो गया 0 to L। सो यहाँ पर आप ऑलरेडी प्रीवियसली अभी सॉल्व कर चुके हैं। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 देन दिस टोटल रिजल्ट इज 0, व्हेन यू पुट L देन दिस इज द माइनस एल स्क्वायर, ओके, माइनस एल स्क्वायर, एंड दिस वन इज कॉस एन पाई, ओके, एल ओवर एल तो आपका हो गया कॉस एन पाई एंड होल डिवाइडेड बाई एन पाई ओवर एल, दिस इज द प्लस। इस 2 को हम टेक आउट कर लेते हैं, एन पाई ओवर एल भी टेक आउट कर लिया, और इस पर अगेन रूल लगा दिया, एक्स कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन पाई, सॉरी साइन एन पाई ओवर एल टाइम्स ऑफ एक्स, ओके, अपॉन एन पाई ओवर एल, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का अगेन 1 हो गया और कॉस का आपका एज इट इज आ जाएगा साइन
एन पाई ओवर एल एक्स डी एक्स। मैं लिमिट यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये एक बार आपका और आ जाएगा साइन एन पाई ओवर एल। तो कुछ इसको सॉल्व कर लीजिए। और सो दिस इज माइनस एल स्क्वायर कॉस एन पाई अपॉन एन पाई ओवर एल एज इट इज। This is n pi over L is can be taken out, so plus 2 over n pi over L to the power 2। प्रीवियस पे हम इसकी लिमिट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। when you use L as a x then the sign make it 0, when you use 0 then sin and x both make it 0, so this total quantity is 0 minus। अब इसका इंटीग्रेशन भी करना है, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ कॉस, सो दिस इज द प्लस cos n pi over lx and 1 upon again n pi over l, and this limit is 0 to l, ठीक है। सो इसको यहाँ पर लिमिट पुट कर लीजिए और ये ब्रैकेट इस तरह से ये क्लोज कर लीजिए, कंफ्यूजिंग नहीं हो, ठीक है। प्लस माइनस साइन का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखिए, मे भी हो सकता है कि यहाँ पर भी मिस्टेक हो रही हो। तो सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम होगी। तो इनको आप केयरफुली करेंगे तो क्वेश्चंस ईजिली आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज द प्लस 2 अपॉन एन पाई ओवर एल, दिस इज द क्यूब। और यहाँ पर कॉस की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो गया कॉस एन पाई, व्हेन एल आपने एल पुट किया तो कॉस एन पाई, माइनस जब आपने जीरो किया तो कॉस जीरो। सो ये हमारे पास I2 आ गया है। हेंस वी कैन डिफाइन an इज बेसिकली 2 ओवर एल, I1 माइनस I2। सो सबसे पहले तो हम 2 ओवर एल लिख लें, an is 2 over l as it is, then I1, and what is the result of I1? minus l cos n pi over l। तो ये as it is आप कॉपी करिए, माइनस l cos n pi अपॉन n pi over l माइनस I2 सॉरी I1 पहले हो गया, माइनस I2। सो ये आपका आ जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस, ये हो गया एल स्क्वायर कॉस एन पाई ओवर एल, ठीक। और ये माइनस वाला हो गया आपका, सॉरी प्लस वाला हो गया माइनस 2 ओवर एन पाई ओवर एल क्यूब, और ये हो गया कॉस पाई माइनस सॉरी कॉस एन पाई माइनस कॉस जीरो। एज इट इज हम इसको पुट कर देते हैं। आई थिंक फर्स्ट 2 टर्म्स से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस ले पाएंगे एल एंड एल स्क्वायर वाले से। सो अच्छा सॉरी, अभी एल की भी वैल्यू आपके पास प्रॉब्लम में गिवन है 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सटीट्यूट एल इक्वल्स टू 1। एक्चुअली आपके पास जो एल है वो 1 गिवन है, तो आप यहाँ पर पहले एल को ही 1 पुट कर लें, देन सिंप्लीफाई करते हैं। सिंस एल इक्वल्स टू 1 गिवन इन प्रॉब्लम, गिवन इन क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा उसको सॉल्व करना, तो हम सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लें। तो आई थिंक 2, और ये हो गया माइनस कॉस एन पाई ओके अपॉन एन पाई, ये हो गया। देखिए अब जैसे हमने एल पुट किया, एल को पुट किया, देखिए हमारे पास टर्म्स एकदम रीअरेंज होना स्टार्ट हो गए। तो ये भी खास तौर से ध्यान रखिएगा आप, एन पाई दिस इज द माइनस 2 अपॉन एन पाई टू द पावर 3, एल तो 1 हो गया, एंड दिस इज द कॉस एन पाई माइनस कॉस जीरो, ठीक है। तो ये अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए।
सो ये हो गया माइनस हमारे पास 4 बाई एन पाई टू द पावर 3। इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, ये प्लस कर लिया और मैंने यहाँ पर कर लिया है cos 0 पहले एंड cos n पाई को मैंने कर लिया बाद में। ठीक है, अच्छा cos 0 भी आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, cos 0 तो सिंपली 1 हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपका रह गया है cos n पाई। भाई cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, अब ये आपको यहाँ पर समझना है। when n is odd then this is the cos pi, cos 3 pi and all these values are -1। when n is even, n is odd में तो आपको ये मिल गया, when n is even अब कितना आता है cos 2 पाई, cos 4 पाई और इस सब में आपको वैल्यू कितनी मिलती है +1। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अब कुछ इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मीन्स इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, दिस इज -1, या फिर हम इसमें ऑड और इवन अलग अलग करके कर दें। तो दो सिचुएशंस हैं, मैं यहाँ पर पहले आपको सिंपल वे में सीरीज सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश कराऊंगा, जिससे क्योंकि हम सीरीज सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो 4/n पाई टू द पावर 3, ये तो 1 एज इट इज रख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मैंने यूज की है -1 और उस पर लगा दिया n। इससे क्या होगा, जैसे ही n इवन आएगा तो ये दे देगा हमें यहाँ पर +1, जब n ऑड आएगा तो ये दे देगा -1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो सीक्वेंस है, टर्म्स हैं, वो रीअरेंज होते चले जाएंगे। ठीक, तो ये फाइनली आपको an मिल गया। अब आप इसको an एंड bn को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी ऑब्टेन रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन। सो सब्स्टिट्यूट an and bn in, substitute an and bn in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है भाई, ux, t इज समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity an इज 4/n पाई टू द पावर 3। ओके, दिस इज 1 -1 रेज़ टू द पावर n। आप इवन ऑड भी यूज करके इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। एंड an के साथ कितना आता है cos n पाई c ओवर l इज 1 t, और bn तो आपके पास है 0, तो उसको हम 0 रख देते हैं। अच्छा, रख ही लीजिए, sin n पाई c ओवर l इज 1 t। ये आ गया आपका an bn, और इसके बाद आता था आपका sin n पाई x ओवर l इज 1। तो फाइनली फिर आपको ये मिल जाता है समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity 4/n पाई टू द पावर 3 1 -1 raised to the power n and this cos n pi c t into sin n pi x। So this is your required result ux, t। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते हैं बट इजी काफ़ी हैं। अगर आप इनको केयरफुली सॉल्व करते हैं देन यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो अभी 1-2 क्वेश्चंस हम अगले फर्दर वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे।